हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट हर लेवल पे ज़रूरी है। ओके, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि प्रबंध का क्या क्या काम है। मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध। तो मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शन है, टॉपिक को स्टार्ट करें। जब भी हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हेनरी फ्यूल जी का नाम, F.W. टेलर जी का नाम, लूथर गुलिक का नाम, कुंटस ओ डनल का नाम, इन लोगों का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, ऐसे ही जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ जी का नाम, सैमुअल्सन जी का नाम, मार्शल जी का नाम, इन लोगों का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हेनरी फ्यूल, जिनको फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, हेनरी फ्यूल, ये जो फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हेनरी फ्यूल जी हैं। ओके, तो इन्होंने टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया है, मतलब मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन इन्होंने दिया है। तो वो 5 फंक्शन है क्या, मैनेजमेंट का 5 फंक्शन दिए हैं। तो क्या क्या मैनेजमेंट का वो फंक्शन है। तो सबसे पहले है पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पूर्वानुमान तथा नियोजन। अब याद करने का सबसे सिंपल सा ट्रिक है कि आप लोग इसका इंग्लिश में मतलब याद कर लीजिए। जैसे कि POCCC। अब देखिए 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो P फॉर हुआ प्लानिंग, O का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजिंग, C का मतलब हुआ कमांडिंग, C का मतलब हुआ कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट C का मतलब हुआ कंट्रोलिंग। अब तो सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना बनाना, प्लान करना। ओके, तो हेनरी फ्यूल ने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिया है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब हम कोई प्लान कर लिए, जैसे कि हम सोच लें कि हम एक कंपनी खोलेंगे, एक इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्या वो हम इंस्टीट्यूशन अकेले ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजिंग। अभी हम यहाँ पर सिंपल हम ये बता रहे हैं कि हेनरी फ्यूल ने टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। अब इसका टोटल जो डिटेल डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल ने टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं, नियोजन। ओके, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन बनाना। ठीक है, संगठन। अब कोई भी काम करना है तो उसके लिए संगठन, मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है। तो हेनरी फ्यूल का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग करना। पहला क्या है, प्लानिंग करना, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग करना। एंड थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कमांडिंग। कमांडिंग का मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, स्कूल में भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आता है। इसके एक वीडियो में हम आपको बताए हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो टोटल 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। ठीक है, तो टॉप लेवल स्कूल का एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बताइए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे प्रिंसिपल सर आएंगे, संस्थापक सर आएंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में टीचर आएंगे। ठीक है, लोअर लेवल में कौन आएगा, जो प्यून होते हैं वो आएंगे। ठीक है, जो थर्ड फंक्शन क्या है, आदेश देना, कमांडिंग करना। तो क्या एक संस्था में वहाँ पर भी तो होता है ना, प्रिंसिपल सर कोई ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर का हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल ने टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया है। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग,
प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद होता है कमांडिंग। कमांडिंग के बाद होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। वही इंस्टीट्यूशन, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ तालमेल बैठाना, समन्वय होना। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूट का एग्जांपल, स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्कूल तभी आगे बढ़ेगा जब एम्प्लॉय के बीच कोऑर्डिनेशन हो, मतलब तालमेल बैठता हो। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ तालमेल बैठता हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये हेनरी फ्योल ने टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। तो सिर्फ आप लोग नाम याद रखिएगा, इसका डिटेल आएगा, डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लूथर गुलिक का नाम। लूथर गुलिक ने टोटल कितने फंक्शन दिए हैं ये हम आप लोगों को वीडियो में बताए हुए हैं। तो लूथर गुलिक का फंक्शन आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल कितने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं। ठीक है, मेन फंक्शन डिस्कस करेंगे और सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।